बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, जब से गज़ा में इज़राइल और हमास के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ है, पूरी दुनिया से इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं कि इज़राइल ने गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनी गुटेरेस ने भी यही कहा है कि गज़ा के अंदर इज़राइल ने गज़ा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है, जहाँ पे हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा जो है वो शहादत कबूल कर रहा है। वहाँ खुराक की बेतहाशा कमी है, दवाइयों की कमी है, पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, लोगों को किसी किस्म का सर छुपाने की जगह यानी शेल्टर वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। गज़ा के अंदर 50% से ज़्यादा मकान जो हैं उनको इज़राइल ने तबाह कर दिया है। जहाँ भी कोई पनाहगज़ीनों का कैंप है, कोई हॉस्पिटल है, कोई हत्ता कि अगर कोई इमदादी सरगर्मियों के लिए भी कोई लोग इकट्ठे हुए हैं, पानी लेने के लिए भी अगर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी जो इजरायली तैयारे हैं वो उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं और वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है। गज़ा के अंदर कहा यह जा रहा है कि एक जेनोसाइड स्टार्ट है, एक नस्ल कुशी हो रही है और इजराइल जो है वो बिला किसी तफरीक के वहाँ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी वहाँ पे मार रहा है। पूरी दुनिया से ख़ुसूसी तौर के ऊपर वेस्ट की जो वहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूनाइटेड किंगडम हो, पूरा यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या दुनिया का कोई भी जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं, वहाँ इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहरे हो रहे हैं, इज़राइल से जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। अगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा या कोई टस से मस नहीं हो रहा, तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, या यूनाइटेड किंगडम है, या हिंदुस्तान है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो पूरी तरह इंतहाई ढिठाई के साथ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को इज़राइल की सलामती और इज़राइल की सिक्योरिटी के साथ मंसूब करके इसके ऊपर बल्कि इज़राइल को ये लोग मज़ीद वो दे रहे हैं, उसको तक़वियत दे रहे हैं। बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जंगी साजो सामान का एक बहुत बड़ा तैयारा लेके तल अवीव पहुँचे। इसी तरह जो बाइडन जो है वो इज़राइल पहुँचे इज़राइलियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। उससे पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो फॉरेन सेक्रेटरी है एंटोनी ब्लिंकन, वो जो है ना मिडिल ईस्ट आए, वो इज़राइल भी गए। और इसी तरह हिंदुस्तान ने भी अपना वेट जो है वो इज़राइल के खाते में डाल दिया है। यहाँ एक बात इंतहाई अहम है कि मुसलमान मुल्कों की तरफ से सिवाय बयानबाजी के थोड़े बहुत अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत थ्रेट किया है तो वो ईरान ने किया है, या फिर टर्की ने उसको थोड़ा बहुत उसकी मजम्मत की है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ एक बुलंद की है। सिर्फ़ और सिर्फ जंग ज़दा और एक तबाह हाल मुल्क यमन ने इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, और बुर्किना फासो जो एक बहुत छोटा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है मुसलमानों का, उसने भी इज़राइल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बाकी मुस्लिम दुनिया जो है वो ख्वाब खरगोश में सोई हुई है। किसी मुसलमान को इस चीज़ की हिम्मत या जुर्रत नहीं हो रही, ना किसी मुसलमान लीडर को, कि वो इज़राइल के ऊपर दबाव डाले कि वो गज़ा में जो नस्ल कुशी जारी है, इंसानियत जो वहाँ पे दम तोड़ रही है, उसको रोका जाए। इस जुल्म और इस बर्बरियत को रोका जाए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। इंतहाई दुख और में शर्म के साथ ये बात कहूँगा कि कुछ मुसलमान मुल्कों से जो इमदाद भेजी गई उसमें कफन थे, यानी कि आप वैसे ही मर रहे हैं, हमने और क्या भेजना है, हमने अगर भेजना भी है तो आपको हम कफन भेज रहे हैं कि आप इसमें अपनी डेड बॉडीज़ को लपेट के। जाहिर सी बात है 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब तक जाम शहादत नोश कर चुके हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं। अल जज़ीरा ने कुछ ऐसी खबरें दी हैं
کہ الجزیرہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، باقی دنیا بھر سے کسی بھی مسلمان ملک کا کوئی ٹیلی ویژن چینل، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا اس پورے جو یہ جو حماس اور اسرائیل کا یہ والا جو ایپیسوڈ ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص آواز بلند نہیں ہو رہی۔ آج میری نظر سے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ گزرا جس میں یہ بتایا گیا، یہ اس چیز کا آزاد ذرائع سے تو تصدیق نہیں ہو پا رہی، لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو روحانی مرکز ہے، وہاں سے ایک بہت اہم شخص نے یہ کہا ہے کہ جو غزہ میں جنگ ہے، غزہ کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ فتنہ ہے، مسلمان اس سے دور رہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ان کے آنسو ہی بہائے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ جہاں مسلمان جن کو جس طرف وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، خانہ کعبہ ہو یا وہاں سے اگر ایسی آوازیں آنا شروع ہو جائیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے اور مسلمان اس سے دور رہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ ہو یا اپنے جو علماء ہیں ان سے رجوع کریں۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یہاں بھی یا دنیا بھر سے کہ جی ایون کہ بینکوں کے اندر سے جو مسلمان ہیں وہاں پہ غزہ میں، ان کے لیے امدادی فنڈ جو ہے وہ بھی لینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور ظلم کے جو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی روکے، کیونکہ بظاہر تو کسی میں کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا کہ وہ آگے بڑھے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔